बेंगलुरु में दिल्ली की श्रद्धा वाकर जैसी हैवानियत। 10 दिन तक फ्रिज में सड़ते रहे लाश के 30 टुकड़े। बदबू फैली तो सामने आई बेंगलुरु की मर्डर मिस्ट्री। महालक्ष्मी के साथ हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। श्रद्धा वॉकर की मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली में उसके बॉयफ्रेंड ने 36 टुकड़ों में उसकी लाश बड़े से फ्रीजर में रखकर धीरे धीरे ठिकाने लगाया था। जिसने भी इस हैवानियत की दास्तां सुनी थी उसका खून खौलने लगा था। लेकिन अब बेंगलुरु में भी वैसी ही हैवानियत की खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती ये महालक्ष्मी है जिसकी लाश के 30 टुकड़े इसके ही घर के फ्रिज में मिले हैं। सोचकर के जिस्म सिहर उठता है कि कोई इंसान नहीं, जिंदा शैतान ही ऐसे हैवानियत भरे काम को अंजाम दे सकता है। महालक्ष्मी के जिस्म के 30 टुकड़े फ्रिज में मिले हैं। ये टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। आशंका जताई जा रही है कि महालक्ष्मी की हत्या करके 10 दिन पहले ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे तब सामने आई जब महालक्ष्मी दास की मां और बड़ी बहन को घर के मालिक ने बुलाया। इलाके में बदबू फैलने के बाद उन्होंने महालक्ष्मी के परिवार को कॉल की थी। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। वयाली कावल में एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर ले रखा था। एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी। बिल्डिंग मालिक जयराम उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पाया कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला तो फर्श पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। कमरे से भी भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर दोनों बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी 5 महीने से वहां रह रही थी। सुबह 9:30 बजे मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती थी और रात के 10:30 बजे तक वापस आती थी। एक शख्स सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस घर छोड़ता था। हमको मेरा फ्रेंड फोन कर दिया सर 2:30 पे, ऐसा आपका एरिया में ऐसा हो गया। क्या हो गया मैं देखने का गया। तो वो लड़की कैसे जानते थे आप? वो अच्छा है, कुछ बात करता नहीं, साइलेंट ही चलता, साइलेंट में आता है, दुकान से आता है, क्या होना पता चलता, कुछ बात करता नहीं, दूसरा बात करता नहीं। तो पहले आप उसी घर में रहते थे? कौन? आप हाँ, मैं कलिया सीधा। तो ओनर कैसे थे? बस ओनर पता नहीं सर, वो मेंटर है प्रकाश। इस हैवानियत भरे खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या हत्यारों में एक या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस को शक है कि हत्यारा महालक्ष्मी को जानने वाला ही था, क्योंकि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, न ही इधर उधर है। इसका मतलब साफ है कि न कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ है और न ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने